नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। इजरायल और ईरान तनाव से ग्लोबल बाजार टेंशन में। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे। एशियाई बाजार भी 1.5% तक फिसले। इधर कल बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से अमेरिकी बाजारों में थी गिरावट। डाउ लगातार 6वें दिन गिरा। नैस्डैक भी 0.25% कमजोर। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते गोल्ड कीमतों में उछाल। $2400 प्रति आउंस के पार निकला कॉमेक्स गोल्ड। उधर इंडस्ट्रियल डिमांड में तेजी के चलते चांदी भी 3 साल की ऊंचाई पर। हालांकि क्रूड में खास एक्शन नहीं, $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। सरकार ने क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 41% बढ़ाया। 6,800 रुपए के मुकाबले अब 9,600 रुपए प्रति टन लगेगा टैक्स। डीजल, पेट्रोल, एटीएफ पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं। आज फोकस में रहेंगे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के बीच हुआ करार। भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए 50-50 का जॉइंट वेंचर बनाएगी कंपनी। भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए। और पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना भारत के लोगों का लगना चाहिए। एलन मस्क के भारत आने और टेस्ला की एंट्री पर इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, मेक इन इंडिया है भारत की पॉलिसी निर्माण का आधार। मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2, और क्या दिक्कत भरी शुरुआत हुई कल इस कारोबारी हफ्ते की। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच कल गैप डाउन के साथ शुरुआत होनी थी, वो तो क्लियर था। गैप के साथ खुले, पर इंटरेस्टिंगली उसके बाद भारतीय बाजार सुधर नहीं पाए। इनफैक्ट उसके बाद डिटोरिएट करते ही चला गया मामला। 180 पॉइंट का गैप डाउन था जब हमने कामकाज की शुरुआत करी थी खुलते ही, और बंद हुआ आपकी स्क्रीन पे 245 अंकों के दबाव से। जो गैप मिला था, लग रहा था थोड़ा बहुत सुधरेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रेशर माउंट हुआ और 250 पॉइंट का दबाव। और अब बैक टू बैक 2 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशंस हो गए जो खासे पेनफुल। वो फ्राइडे को दबाव अच्छा खासा 234 अंकों का, उसके बाद कल 246 अंक। दोनों दिन 1-1% से ज्यादा की कमजोरी। अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी है भाई। फ्राइडे का वो सैंडविच सेशन अपने ही इवेंट्स के चलते दबाव में था। वो जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का जितना था, वो कल हम लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे थे पूरी तरह से। ठीक है, ये शायद बहाना बनता चला जा रहा है। दुनिया भर के मार्केट्स रिचली वैल्यूड है, एक बहाने की जरूरत थी और वो बहाना स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। पर देखिए पेन कैसा। ये वेडनेसडे की बात ही थी, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले जब हमने रिकॉर्ड हाईस छुए थे 22,775 के। कल के क्लोज पे हमने ऑलरेडी 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब इस बीच में 500 पॉइंट दबा दिए। 2.25% का दबाव निफ्टी ऑलरेडी झेल चुका है, और आज के गिफ्ट निफ्टी संकेत कर रहे हैं ये गिरावट थम नहीं रही। 100 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी फिर से खुलने के इंडिकेशंस देता हुआ। तो समीकरण बिगड़े से नजर आएंगे। आऊंगा ग्लोब पे, आऊंगा तस्वीर पे। पहले आज क्या क्या खास है वो जान लीजिए। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, आज है ट्यूसडे लेकिन फीलिंग आ रही है फ्राइडे वाली, क्योंकि कल रामनवमी के चलते भारतीय बाजार बंद है। तो ऐसे में आमतौर पे मंगलवार को हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी की तैयारी करते हैं। वो तो करेंगे क्योंकि कल एक मार्केट हॉलिडे शेड्यूल्ड है, तो कल की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी प्रीपोन होके आज होगी। तो फिर निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए।
आज शाम को फेड चेयर जेरोमी पावल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। भैया कुछ संभाल लें, उन्हीं के हाथ में अब दारोमदार है। पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ मीठा मीठा बोल गए तो सब बढ़िया है। आज चाइना बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है, और आज कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े चाइना से आने हैं। अभी शुरू से ही सुबह से शुरू हो जाएंगे। उनका जीडीपी, उनका हाउस प्राइस, उनका रिटेल, उनका अनएम्प्लॉयमेंट, सारे डेटा सामने आएंगे। यूएस के हाउसिंग स्टार्ट्स के इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, हाउसिंग रिलेटेड डेटा आना है। ये सब डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने हैं। खैर, नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये मूड जो संभल नहीं पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा, उस पर इनसे चर्चा होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज करना है। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या टाइप कर रहे हो? अच्छा समीकरण दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, आपने को अभी दिखाया 100 पॉइंट का दबाव। बाकी का एशियाई पैक प्लीज दिखा दीजिए, देख लेते हैं हमारे एशियन पियर्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। ये है गिफ्ट निफ्टी, 0.5% दबाव के साथ मंगलवार की शुरुआत होगी। क्विकली स्क्रीन मूव करिए। एशिया भी ऐसे ही सल्क कर रहा है जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी मूड दिखा रहा है। फ्लैट से अच्छे खासे पेन वाले सेशंस अक्रॉस एशिया आपको नजर आएंगे, क्योंकि यूएस से हैंडओवर फिर गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा लगा था फ्राइडे को एक दिन की पिटाई हुई है, यूएस के फ्यूचर्स हरे में थे। हाँ, ये जरूर है कल हमारे सेशन के दौरान फ्यूचर्स ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जब हम क्लोज हुए थे तो 1/3 से आधे % मजबूत थे वो फ्यूचर्स। और उसके सामने एक्चुअल सेशन जो आया उसमें अच्छा खासा पेन, 2/3 से 1.25% कल के ट्रेडिंग सेशन में, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। तो संभल ही नहीं पाए। इंट्राडे चार्ट डाउ का लेकर आइएगा। ऐसा नहीं है कि जो फ्यूचर कर रहे थे गलत था, खुले हरे में थे, पर उसके बाद संभले ही नहीं। प्रॉफिट टेकिंग सीरियस बनी और दिन के लोज पे जाके यूएस के बाजार डाउ बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स धीरे धीरे करके अब लाली की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले एकदम फ्लैट थे, अब लालिमा वहां पे फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दिक्कत भरा मूड है। इनके पास जाऊं उससे पहले एक प्लेट को तब और आपको पहले और दूसरी प्लेट दोनों दिखाइएगा। कहां डाइजेस्ट किए थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए, क्लैरिटी है, भाव गिरे हुए हैं, तीनों बेंचमार्क से गिरे हुए हैं। ये डाइजेस्ट करना है हमको। और एक और बार प्लेट फ्लिप करिएगा, ये मामला गड़बड़ा रहा है। बॉन्ड यील्ड्स तगड़ा इंचअप कर गए। डॉलर इंडेक्स देखिए कहां छोड़ा था और कहां खड़ा हो गया, 106.3 पे। कच्चा तेल वही 90 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। खैर, थोड़े समीकरण बिगड़े से हैं। नीरज जी, इनका भी आजकल मिजाज बिगड़ा सा रहता है, तो अपन सॉफ्ट आवाज में पूछ लेते हैं। ग्लोबल कल अड्डा देखा क्या वीरू? कैसे लग रहा है आपको ग्लोबल संकेत? बहुत खराब लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? अब क्या मामला हो रहा है यार? कल बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा उछल गई। उसका कारण ये था कि एक रिटेल सेल्स का डेटा आया यूएस का। हाँ। बहुत बढ़ के आया है। तो उम्मीद जितनी थी उससे भी ज़्यादा, और जो लास्ट मंथ का डेटा था उसको अपवर्डली रिवाइज किया गया, तो उससे भी ऊपर आया है। तो ये जो नंबर आया ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को अब ये लगने लगा है कि भाई इकॉनमी में कोई कमी नरमी ठंडक नहीं आ रही है, इसलिए जो है फेड शायद रेट अब ना काटे। ये देखिए, एक थ्रेड ये पूरा चल रहा है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, कमोडिटी प्राइसेस तेज जा रहे हैं, रिटेल सेल्स ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग ऊपर है, जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग है। तो एक थ्रेड ये चल रहा है कि जून वाला कट तो छोड़ो, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक थ्रेड ये चल रहा जो मार्केट में कल भारी पड़ा। कल इजराइल की वाले टेंशन भारी नहीं पड़े, ये भारी पड़ा, क्योंकि इनफैक्ट ये मार्केट 2% गिरा है जो आपको S&P दिख रहा है। क्योंकि S&P एक समय 0.8% ऊपर था। जब ये लोग क्लोजिंग कर रहे थे शो, उस समय सारे फ्यूचर्स ऊपर थे, और बाद में एकदम डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। जिसको तो नहीं, जब नंबर आया उसका पटक दिया मार्केट को ऊपर से। वो असली रीज़न था कल के गिरने का, कि अब लोगों को ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल आने वाली। इसलिए आप देखिए कि S&P 500 ने अपनी हफ्तों की गेंस को खोया और 50 DMA के नीचे चला गया है। अभी ये आगे व्याख्या वीरू जी करेंगे इसका महत्व क्या है DMA का, लेकिन वो नवंबर 2023 के बाद पहली बार 50 DMA के नीचे जाके बंद हुआ है। ये एक बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। कारण वही है कि अब रेट कट की बात समझ में नहीं आ रही। गोल्ड कल फिर बाउंस किया, फिर 2400 पहुंच गया।
इन्फ्लेशन है जो तो उधर गया, क्रूड 90 के ऊपर टिका हुआ है। इस फ्रंट में क्या हुआ, झगड़े वाले में अभी तक हुआ कुछ नहीं है, खाली बयानबाजी है कि वॉर कैबिनेट में डिसाइड हुआ कि हम लोग रिटेलिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हुआ कुछ नहीं है। लेकिन वो एक जैसे कल सिचुएशन लोगों ने छोड़ी थी कि वो तनाव तो बना हुआ है, अब वो हमेशा का हो गया, वो हमेशा का ये है। अभी नहीं तो महीनों तक ये सब ऐसे तो ही चल रहा उसकी वजह से कल का नहीं हुआ, लेकिन वो एक वाइल्ड कार्ड है। ये जो आग लगी हुई है उसमें वो घी का काम करेगा, कुछ कर दिया तो और तेज भड़केगी वो। तो ये कल का एक रीज़न था। और धंधे पानी चल नहीं रहे ठीक से। टेस्ला ग्लोबली 10% अपना वर्कफोर्स कट कर रहा है। इधर लाओ इंडिया में, है, इधर। इसलिए तो आ रहे हैं, अब समझ में आया तो चलो। तो एक मुझे लगता है कि ये असली रीज़न था मार्केट गिरने का। और क्या आपने बाजारों ने इसको डिस्काउंट कर लिया, क्योंकि कल जब फ्यूचर्स बहुत ऊपर थे यूएस के, तो अपना मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था। अपन समझ ही नहीं रहे थे तो कल। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया था, इसलिए हमें आज कैसे पता चला कि यूएस के फ्यूचर बेवकूफ बना रहे? इनसाइडर गजब है हमारे। मैं भी देख के ये कर रहा था, मुझे लगा हो गया यार। अब देखते हैं यार वीरू, ये आपने जो नैस्डैक और डाउ की बात करी, प्रिकेरियस लेवल्स, 8 बजे डिटेल में चार्ट के साथ वीरू से समझ लेंगे पोजीशनिंग कैसी है इन दोनों बेंचमार्क्स। अच्छा, और बताऊं आपको, दबी जुबान अब तो लोग ये कहने लगे बढ़ कटने की छोड़ो बढ़ भी सकता है। यूबीएस ने बाकायदा रिपोर्ट लिखी है इस पे, यही सब प्राइसिंग हो रहा है, लग रहा है कह रहा है कि ब्याज दर कटने की तो छोड़ो, मुझे डर लग रहा है बढ़ ना जाए कहीं, अगले साल 6.5% पे हो सकता है, ये डर है। डेटा तो ऐसे ही है, जेन्युइनली डेटा तो यही है। अब देखते हैं भाई, डेटा पे जाते हैं या पॉलिटिकल जामा बनाते हैं फेड चेयर साहब। आज शाम की स्पीच देखते हैं क्या बोलते हैं। अनलाइकली कुछ ज्यादा कुछ शेड करेंगे, लेकिन फिर भी नजरें रहेंगी जिस पे अपन लोग थर्सडे को आप रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन वीरू के पास चला जाए, कल का निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी, हमारे शॉर्ट्स के टारगेट थे निफ्टी पर 22,264 के, और निफ्टी गया 22,260 तक। हमारे कल निफ्टी बैंक के शॉर्ट के टारगेट थे 47,725। कल का लो देखिए 47,725। तो वो लेवल्स ब्यूटीफुली जैसी स्ट्रेटेजाइज करा था, ड्यूली रिवॉर्ड करके गया बाजार। लेकिन वीरू 2 दिन पेनफुल, आज फिर दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस, ग्लोबल समीकरण अभी चर्चा हुई बिगड़े से नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का अप्रोच क्या रखना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल जो प्री ओपन था ना, और जो इनफैक्ट ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी थी, इनफैक्ट जिस तरीके से उसने एक्सटेंडेड लॉसेस के साथ 20 डेमा के नीचे ओपनिंग दी ना आशीष, बना तभी लग गई थी कि ये पेन होगा। और 20 डेमा को आपने एक रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं दी, और आप गए वो जो 264 मैंने पॉइंट ड्रॉ किए थे, तो 2 पॉइंट थे जो मैंने कहा था ना कि अगर बेस 1 टूटे, दोनों ही इंडिसेस पे बेस 1 टूटे, यानी आपका 20 डेमा टूटेगा, तो बाजार टेस्ट करेगा बेस 2 को। बेस 2 क्या था? वो स्पॉन्सर्ड था पुट राइटर्स के कन्विक्शन से, वो था 264 221, 264 आ गया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात था? 48,210, 48,000 टूटेगा, 10 डेमा टूटेगा, ऑप्शन बेस टूटेगा, तो क्या आएगा? 20 डेमा। 725 20 डेमा था, तो वो क्लियरिटी चार्ट्स पे था कि वहां तक बाजार जाएगा। अब क्या करें? देखिए, यूएस मार्केट से कोई रिकवरी नहीं है। डाउ कल एग्जैक्टली डॉट जिसे कहते हैं 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बंद हुआ, और वहां पे अभी फर्दर डाउनसाइड के प्रोजेक्शन है, फर्दर डाउनसाइड खुल सकता है वहां पे। इंस्टीट्यूशनल डेटा काफ़ी, ये देखिए आशीष, अभी सिर्फ मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, कल हमने एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू दिया। लॉजिकली अगर आप सिर्फ प्राइस वाइज देखें ना आशीष, तो डाउ में अप्रॉक्सीमेटली अब 37,800 की, और करीब आप समझ लीजिएगा कि जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 36,600 के जोन में है। अब एवरेजेस के लिहाज से आप देखें, वो 200 डेमा पे ही आता है। एक लॉजिकल मतलब रेंज सपोर्ट है वो 37,100 की जोन में है, उसके बाद 36,600 पे। तो यूएस मार्केट से कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखिए आशीष, और कल मैंने ये भी कहा था क्लोजिंग में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, अगर शॉर्ट कैरी करनी है तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट शॉर्ट कैरी कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत जोखिम नहीं ले सकते तो मत करिए, और अगर कर सकते हैं तो करिए। डीआईएस की बाइंग 4763 करोड़ रुपए की, एफआईएस की सेलिंग अच्छी खासी 3200 करोड़ रुपए की। आशीष, एफआईएस ने इंडेक्स पे काफी शॉर्ट इन्फ्यूज किया है। पहले दिन यानी शुक्रवार को लॉन्ग कटे थे, कल 19,000 लॉन्ग कटे और 18,000 शॉर्ट भी आए हैं। 3850 करोड़ रुपए की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग थी, और
कॉल शॉर्ट 4 लाख, यानी अब ये बाजार कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के जोन को जब तक रीगेन नहीं करता आपको लॉन्ग नहीं करनी है। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को? देखिए कल के 264 के टारगेट मेट हो गए। अब आप जरा कल की ऑप्शन प्लेसमेंट को देखिए। निफ्टी पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कहां पे आए हैं? वो क्या बात की थी हमने कल आशीष कि अगर 22,500 टूट जाए तो आपको शॉर्ट को डेफिनेटली कैरी करना है। 22,500 22,400 पे इन दो स्ट्राइक्स पे अब कॉल राइटर्स ने कैपिटलाइज किया है। यहां पर आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 1.25 करोड़ का है। पुट्स में अब 2 ही जगह है आशीष कंसंट्रेशन, 22,200 और उसके बाद 22,000 की स्ट्राइक 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जरा लेवल्स भी ले आइए। क्यों? क्योंकि इन एवरेजेस के बीच में कहीं ना कहीं लेवल्स भी मतलब इन पुट राइटर्स के बीच में कहीं लेवल्स भी घूम रहे हैं। ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और ये आपको थोड़ा सा कहाँ पर लोड है, कहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्ट है वो शो करेंगे। 500 पे 400 पे कॉल राइटर्स, 22,200 पे पुट राइटर, उसके बाद 22,000 पे लेवल्स लेके आइए। पहले बेस 1 अगर आपने कल शॉर्ट ली है और कैरी करी है तो आपके लॉजिकल टारगेट्स फॉर द डे क्या है? देखिए लॉजिकल टारगेट्स को डिफाइन मैं करता हूँ क्या होते हैं। लॉजिकल टारगेट शॉर्ट का आपका वो होगा जो कि एक सपोर्ट जोन होगा, जहां पे आपको अपने शॉर्ट ट्रेड को कहीं ना कहीं चेक करना है। 221 वही पॉइंट और 187 ये क्या है? पहला ऑप्शन बेस, पहला ऑप्शन बेस जो आपने अभी पुट राइटर्स का देखा। और दूसरा है आशीष दैट्स 22119 एंड 22111 ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 20 डे के बाद एक प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, वो यही जोन है। तो जब शॉर्ट के टारगेट्स को आप डिफाइन करते हैं तो वही वो पॉइंट्स होते हैं जो एक पुल बैक भी जनरेट करेंगे। तो ये बेस 1 बेस 2 इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई पुल बैक आता है तो ये भी जनरेट करेंगे। तो आपको टाइम टू टाइम अपने शॉर्ट्स को कवर भी करना है, जैसे कल भी हुआ, एक सिंक उसके बाद पुल बैक फर्दर सिंक हुआ। ऑन द हायर साइड आशीष जब तक ये बाजार अब एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा रीगेन नहीं कर लेता 426 यानी 22,426 और 429 माफ कीजिएगा और 489 ये कॉल राइटर्स के जोन और ये जो 370 है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट प्रिसाइसली जब तक 429 और 489 519 के जोन को नहीं रीगेन कर रहा है इट्स अ सेल ऑन राइज ही, मतलब अगर पुल बैक आएगा तो इस ट्रेजेक्टरी में सिंक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अब 519 के ऊपर ही आएगा। टिल दैट टाइम 22111 यानी 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है। निफ्टी बैंक पर आइए। निफ्टी बैंक पे कल 20 डेमा का टारगेट अचीव हो गया। कल जो कॉल राइटिंग हुई है वो 48,000 की स्ट्राइक पे, 48,100 की स्ट्राइक पे और 48,200 की स्ट्राइक पे है। ये 3 स्ट्राइक्स का बहान मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? ये वही 300 पॉइंट है, 200 पॉइंट है। जब कल ब्रीच हुआ तो शॉर्ट्स का जो कन्विक्शन था वो बड़ा था। 48, 48,1, 48,200। राइटिंग कहाँ है? 48,500 पे। राइटिंग कहाँ है? 48,200 पे। राइटिंग कहाँ है? 48,000 पे। पहला अगर कोई पुट राइटर दिखाई दे रहा है तो वो है 47,500 और उसके बाद लेवल्स को डिफाइन करता हूं। बेस लेके आइएगा। अगर आपके पास शॉर्ट है और जब मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट ऑन राइज तो हम 2 लॉजिकल लेवल्स पर फोकस करेंगे आशीष। पहला क्या है? बेस 1 स्पॉन्सर किया है पुट राइटर्स ने, जो मैंने अभी दिखाया 48,500 के पुट, 47,500 की पुट माफ कीजिएगा, और ये माफी चाहूंगा, ये 47,487 है। और दूसरा है 47,153 दैट्स 50 डेमा, इसको एक टारगेट मान के चलिएगा। फिर कह रहा हूं शॉर्ट के टारगेट्स पुल बैक जोन होते हैं, तो हमें ये अप्रोच रखनी है शॉर्ट एंड राइज की टिल द टाइम हम 48,210 की ट्रैजेक्टरी को नहीं रीगेन कर रहे हैं। आशीष बहुत बढ़िया, रखिए ये लेवल्स अपने रडार पे। ये है निफ्टी बैंक की डिटेल में कवरेज, और भी डिटेल में बात करेंगे 8 बजे। और जो प्रॉमिस किया है वो डाउ नैस्डैक के चार्ट्स वगैरह ग्लोबल के तड़के में ऐड कर देंगे, पर वो सब अगले। आज सुबह सुबह तैयारी के लिए तकाफी। हर्षदा के पास चला जाए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रेडार पर रहेगा, जहां पर ब्लैक रॉक के साथ दरअसल इन्होंने एक और जेवी साइन की है। 50-50 जेवी है ये, और ये वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज बिजनेस दरअसल भारत में दोनों कंपनियां मिलकर संभालती हुई दिखाई देंगी। इससे पहले जो जेवी था वो प्राइमरीली एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, और अब ये वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज बिजनेस भी दरअसल ब्लैक रॉक के साथ करते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली दोनों एंटिटीज़ का इरादा यही है कि यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में सबसे शानदार सर्विसेज
प्रोवाइड की जाए, वो प्रेस रिलीज डिटेल में कहती है। तो ये स्टॉक आज सबसे पहले रेडार पर रहेगा। इसके अलावा फिर सिप्ला ने दरअसल एक अनाउंसमेंट किया है कि आइविया ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर बिजनेस को अक्वायर कर रहे हैं। 240 करोड़ में एक्विजिशन है। 110 करोड़ इंक्लूड करता है अगर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स और कुछ माइलस्टोन्स अगले 3 सालों के लिए अचीव होते हैं तो वो अतिरिक्त आता हुआ दिखाई देगा। 130 करोड़ इनको क्लोजिंग डेट पर पे करना है। बेसिकली एस्टाबेरी, आइकिन, भीमसेनी, ये कुछ वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स हैं जो दरअसल सिप्ला अक्वायर करता हुआ दिखाई देगा। सिप्ला की ऑफ कोर्स एक सब्सिडरी है जिसके जरिए ये बिजनेस अक्वायर होगा। टियर 2 मार्केट पर कंपनी फोकस करना चाहती है। 6 सिटीज में इस ब्रांड की पहले से पकड़ है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे आज। गुजरात गैस ने आईओसी के साथ एक एमओयू साइन किया है। बेसिकली ये एनर्जी सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स के लिए उसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें गुजरात गैस को आईओसी लिक्विड फ्यूल्स सप्लाई करेगा। ऑटोमोटिव, लुब्रिकेंट्स, ग्रीसेस, स्पेशलिटीज जो सारी गुजरात गैस की आउटलेट्स पर बिकेंगी। तो ये इनफैक्ट कुछ अपडेट आते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर नजरें रहेंगी। Q4 का अपडेट आया है जहां पर LOA इन्होंने जो साइन किया है एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लगभग 17 लाख मीटर्स इनको Q4 में ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। इसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 2100 करोड़ के आसपास का है। ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में करीब 99.6% तक की अवेलेबिलिटी देखने को मिली है। कंपनी ने 174 सर्किट किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क इस समय जोड़ा है। ये Q4 के अपडेट में कंपनी ने शेयर किया है। अच्छा, हैप्पी फोर्जिंग्स की तरफ से एक अपडेट आया है जहां पर कंपनी के हाथ एक ऑर्डर लगा है। ये ऑर्डर का सप्लाई जो है ये FY26 या फिर FY26 के Q4 या फिर FY27 के Q1 में सप्लाई वो शुरू होगा। हर साल 6 से 70 करोड़ का एनुअल अमाउंट रहेगा, यानी कि पूरे पीरियड के लिए ये 2034 तक इनका ऑर्डर हाथ लगा है। 500 करोड़ का ऑर्डर है। बेसिकली इनको ब्रेक, फ्लैंजेस, पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप ट्रक्स है, एक टियर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए सप्लाई करने हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। ये फिलहाल एक अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ नजर आया है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर हाल फिलहाल में स्टॉक काफ़ी भागा था नंबर्स के बाद। अब कंपनी एलिजिबल है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सप्लाई करने के लिए, तो वो भी एक अपसाइड शायद इनके लिए फेवरेबल रहता हुआ नजर आएगा। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक चीज इस बीच अपडेट्स ये हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, गांधीनगर की तरफ से, कि मार्केट थोड़ा और दिक्कत के साथ शुरुआत करेगा। 170 अंक दबाव के साथ, गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन है और टिकट टीम ब्यूटीफुली नीचे हाईलाइट भी कर रही है आपके लिए। तो ये थर्ड सेशन होने जा रहा है भाई साहब, तगड़ा पेन। देखते हैं आज उभर पाएंगे नहीं उभर पाएंगे। वैसे आज मंगलवार है, थोड़ा बहुत तो डिवाइन इंटरवेंशन होता होगा, मारुति में होगा, अगर होगा तो बाजार में हो जाए, देखते हैं। खैर मंगलवार है और कल एक मार्केट हॉलिडे, प्लीज ध्यान रखिएगा। अपन लोग अब सेशन को रिज्यूम करेंगे अब आज के बाद थर्सडे को। फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी की आज तैयारी कर रहे हैं। जेरोमी पावेल साहब की स्पीच की मैंने बात करी थी, शाम को है। 2 और FOMC मेंबर बार्किन और वाइस चेयर फिलिप जेफरसन। जितने अपने MPC के नाम याद नहीं है मुझे, उतना ज्यादा तो उनके याद होने लगे हैं आजकल। पर ये सब स्पीचेस लाइंड अप है, पर सब जेरोमी पावेल साहब क्या कहेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाइना का GDP Q1 का मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। सबसे पहले वही आना है। हाउस प्राइस, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चाइना रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूके का भी आएगा। यूएस के बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बड़े मर्केंटाइज स्टोर्स की, और उनका IIP आंकड़ा भी आ जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज से प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो बेसिकली वो प्री ट्रेड रिस्क कंट्रोल मेजर है जो मदद करेगा, स्ट्रेंथन करेगा मैकेनिज्म को।
नए मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव सेगमेंट से जब ऑर्डर डाले जाएंगे, लिमिट प्राइस ऑर्डर्स रेफरेंस प्राइस के विद इन 60% होने चाहिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, और रेफरेंस प्राइस के विद इन 3% होने चाहिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तभी ट्रेडिंग सिस्टम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। अगर इस बैंड के बाहर जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। ये आज से लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये सिर्फ बीएसई कर रहा है। क्रिसिल के, एसजी मार्ट के और डेन नेटवर्क के नंबर्स हैं। वोडाफोन आइडिया परसों से एफपीओ खुलने जा रहा है ना। आज एफपीओ की एंकर बुक खुलेगी। आजकल मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, ये भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं, ये भी पैसा झोंकेंगे। तो आज शाम को क्लैरिटी आ जाएगी वाकई में कौन इंटरेस्टेड है, कितना पैसा आएगा। वैसे एक बात बता दूं, अब तक का सबसे बड़ा 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ है, और अगर सेल थ्रू होना है तो 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब होना जरूरी है। ये सेबी के रूल्स कहते हैं, रेगुलेशंस कहती हैं। बोर्ड मीट 3 है आज। लाइका लैब्स अपने प्रमोटर इप्का लैब्स को जारी करे हुए वारंट्स के कन्वर्जन पर 26 लाख हैं वो शेयर्स वारंट्स। पीसी ज्वेलर्स 1500 करोड़ पे फंड रेजिंग करने का इन्होंने अपडेट दिया था। आज फाइनलाइज करेंगे किस मोड ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू ये पैसा जुटाएंगे। सैटिन क्रेडिट केयर फंड रेजिंग में बोर्ड मीट कर रहा है, पर वो लार्जली एनसीडी इशुएंस के थ्रू। थाईलैंड में आज फिर छुट्टी है सोंक्रान फेस्टिवल की। आज पढ़ा है? हाँ, पढ़ के आया हूं। क्या है? ये थाई न्यू ईयर है। न्यू ईयर होता है वैसे परसों, 2 दिन उसके बाद छुट्टी होती है। बढ़िया, 2 दिन की छुट्टी लाते हैं अपने न्यू ईयर पे। सुप्रीम कोर्ट में आज भाई पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस, तो आज कोर्ट ने उस मैटर को लिस्ट कर रखा है। बाबा रामदेव पे कंटेम्प्ट केस पे ऑर्डर्स पास होंगे। आईएमएफ आज अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करेगा। एप्रिला जो प्रीमियम बाइक्स बनाती है, वो आज अपनी 660 रेंज भारत में इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। क्या लग रही है, 3 बाइक्स होंगी मेरे ख्याल से एप्रिला 660 रेंज में। 3 मॉडल्स हैं जो आ जाएंगे। क्या लगोगे आप ऐसे? ले लो यार, अपन दोनों बैठेंगे तो पीछे से मैं एकदम चुप गया। अच्छा, एक हिस्ट्री ऐसी मैं टटोल रहा था तो इंटरेस्टिंग है। आज ही के दिन यानी कि 16 अप्रैल 1853 में इस देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। ये आज ही का दिन था हिस्ट्री में। बोरी बंदर से ठाणे। हाँ, और फाइनली बता दूं, कल मुंबई वालों को बड़ी गर्मी गर्मी सी लग रही थी, ऐसा सुबह न्यूज रूम में सब बता रहे थे। एक्चुअली कल बहुत गर्म था। आज फिर से हीट वेव की वार्निंग है मुंबई, रायगढ़ और ठाणे के लिए। तो आपको एसी कंपनी रडार पर रखेंगे आज सीधा साधा? यस। आज क्यों केवल मुंबई की? क्या क्या रडार पे, ये पूछ लेंगे इनसे। अभी सीधा सौदा लेकर आ रहा हूं। उससे पहले कमोडिटी स्ट्रेटजीज, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है अहमदाबाद से। आज चांदी के मई वायदा में खरीदारी करिए, 83,200 का लगाइए स्टॉप लॉस। और सोने के जून वायदा में भी खरीदारी करिए। अरे भाई साहब, प्रेशियस मेटल रडार पे सोना चांदी दोनों खरीदने, और इसमें गोल्ड में 71,700 का लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के, ये आ गया अपडेट 190 पॉइंट के गैप डाउन के इंडिकेशंस के साथ। अच्छा है, कल छुट्टी है, ब्रेक ले रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स न्यूज हैं, अलग अलग खबरें जो स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, सीधा सौदा में डिस्कस करेंगे।